जय भीम दोस्तों। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व में सरकार में जो काम हुए 5 साल में उन्होंने क्या किया अपने 5 साल के कार्यकाल में, आज इस बात पर चर्चा होगी कि अखिलेश यादव ने अपने 5 साल कार्यकाल में रहते हुए क्या किया, जिन्हें मुलायम सिंह यादव ने उन्हें विरासत के तौर पर सत्ता दी थी। क्योंकि जब उनको मुलायम सिंह को वोट मिला और उनकी सरकार बनने के लिए था, तब उन्होंने खुद मुख्यमंत्री ना बनकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव जो उनके पुत्र हैं। अखिलेश यादव को न राजनीति का कुछ ज्ञान था और ना ही उन्हें राजनीति चलाने का तरीका पता था कि कैसे राजनीति की जाती है। लेकिन उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कैसे कार्यभार संभाला और एक नौसिखिए मुख्यमंत्री को क्या करना पड़ा, जिसके वजह से आज समाजवादी पार्टी बहुत ही गर्त में है। दूर दूर तक नहीं लगता कि वह कभी शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी बना पाएगी। जो मुलायम सिंह यादव ने अपने रहते हुए कम से कम मुख्यमंत्री पद तो इन्हें अपने रहते हुए दे गए, लेकिन आगे की विरासत या संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते, या तो राजनीतिक चर्चा की ही बात होगी। लेकिन आज उनके 5 साल के इतिहास को हम बताते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा पद मिल गया उन्हें, मुख्यमंत्री पद का, बिना अनुभव के। ये बहुत ही अपने आप में एक हास्यास्पद फैसला है मुलायम सिंह का। मुलायम सिंह अखिलेश यादव को राजनीति में इसीलिए बढ़ाए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि शिवपाल यादव, उनके भाई, इस पार्टी को संभाले उत्तराधिकारी के रूप में। इसीलिए अपने पुत्र को राजनीति में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, ताकि उनके भाई हावी ना हो पाए। अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल को कैसे लोगों ने देखा और उन्होंने क्या काम किया 5 साल में। पहले साल की बात करते हैं तो पहले साल में अखिलेश यादव ने ऐसे काम किए जो कभी लोगों ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपने ही विधायकों को गाड़ियां बांट दी। क्या गाड़ियां बांट दी। और कभी बिजली संकट के समय बिजली की, जनता की बिजली शॉपिंग मॉल में भेज दी। मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी शॉपिंग मॉल थे, उन्हें उनसे रेवेन्यू पाने के लिए खुद का फ़ायदा हो जाए और वह सरकारी बिजली को और जनता की बिजली को, जो जनता को पहुंचनी चाहिए थी, उस बिजली की कटौती करते हुए उन्होंने अपने शॉपिंग मॉल में बेच दी। जो कहते हैं कि इनके भी खुद के प्राइवेट शॉपिंग मॉल भी हैं। उस वक्त उन्होंने पहले साल में ही सबसे पहले काम अपने फ़ायदे के लिए ये किया कि अपने घर वाले या अपने नाते रिश्तेदार जितने भी थे, सबके यहाँ शॉपिंग मॉल में बिजली भेज दी। तो पहला साल इनका यही करते करते पहला साल यही बीत गया। बिजली संकट से ही गुजरता रहा। और जब एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर अंततः 5 साल वो चलती रहती है। तो 5 साल उन्होंने पहले साल से ही ये शुरू कर दिया था और 5 साल तक ये चलती रही। फिर दूसरा साल आया। दूसरे साल में इन्होंने क्या किया, यूपी के मुस्लिम नेता, समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा ओहदा रखते हैं आजम खान जी, जिनका नाम है, मुस्लिम नेता आजम खान इनके कंट्रोल में कभी नहीं आए।
वह अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे और जो मर्जी आई उनको वो करते रहते। उसी बीच मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो उसी खुन्नस में शिवपाल यादव ने जाटव समाज पे अपनी भड़ास निकाली और दलित में खासकर जाटव अधिकारियों को डिमोशन कर दिया। इन्होंने अपने कार्यकाल में जाटव समाज के अधिकारियों को डिमोशन कर दिया। डिमोशन। राजनीति में आपका एक गलत फैसला आपको सदियों या आपके भविष्य भी बर्बाद कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी के साथ ये हाल भी बहुत बुरा हुआ कि उनका दूसरा साल जो गुजरा वो आजम खान और शिवपाल यादव के अत्याचारों से गुजरा। शिवपाल यादव जहां जाटव समाज या दलित समाज के जितने भी नेता अधिकारी थे या जो भी पद पर थे सरकारी पदों पर, उनको डिमोशन करके नीचे लाने का काम किया और वहां पर खास कर अपने समाज को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं तीसरे साल की, जिस साल में उन्होंने अखिलेश यादव को काफ़ी भारी भरकम नुकसान और उठाना पड़ा। जो उनकी दिमाग में चला वो किया उन्होंने। चाचा ही भरोसे वाले निकले। इनके प्रदेश सरकार कम और गोकुल धाम सोसाइटी का दृश्य बन गया। कभी चाचा नाराज तो कभी पापा नाराज। फिर टप्पू भैया मीडिया में तलवार खींचने जैसे बात कर दिए। फिर चाचा कभी दूसरी हाउसिंग कॉलोनी में जाने लगे, कभी बड़े भैया के दबाव में भतीजा प्रेम का दिखावा करने लगे। तो तीसरा साल इनका परिवारवाद ही इन्हें जनता के काम से दूर रखा। इनके परिवार में विवाद ही हुआ करता था। तीसरे साल में इनका कहीं चाचा कहीं लड़ाई हो रही, कहीं इनके पिताजी से लड़ाई हो रही, कहीं मुलायम सिंह यादव को कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं वो उन्हें कुछ कह रहे हैं, कहीं टीपू, कहीं सुल्तान, कहीं टप्पू, न जाने कितने नाम सोशल मीडिया पे इनके परिवार वालों ने ही दे दी। और शिवपाल यादव तो अपने आप को मुख्यमंत्री से भी बड़ा समझ रहे हैं। क्यों ना समझे, आखिर भतीजा जो छोटा ही था और चचा पार्टी को मुलायम सिंह यादव के साथ बनाए थे, संभाले थे, तो उन्हें लगता था कि वो पद मुझे मिलना चाहिए था जो अखिलेश यादव को बिना किसी काम के और बिना विरासत के मिल गया था। इसलिए शिवपाल यादव का अत्याचार बढ़ता गया और उन्होंने दलित समाज के ऊपर उनके सरकारी अफसरों को डिमोशन किया और फिर उसके बाद अखिलेश यादव को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिए। और इसे अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, वो सरकार कैसे चलाएं, क्योंकि उन्हें तो संगठन चलाने का भी तजुर्बा नहीं था। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के चौथे साल के लिए। उनका चौथा साल कैसा गुजरा। जैसे जैसे सरकार बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके जुल्म और अत्याचार और उनकी रंगरलियाँ कम नहीं हो रही थी। उन्हें लगता था कि सरकार बन गई, वो राजा हो गए। तो उनके चौथा साल जो गुजरा वो रंगरलियों के साथ गुजरा। ये साल रंगीन था। नेताजी का जन्मदिवस था। सैफई को दुल्हन की तरह सजाया गया। अपनी माँ और मुलायम सिंह यादव पिताजी के लिए इंग्लैंड से विक्टोरिया बग्गी मंगवाई और उस बग्गी को पूरे प्रदेश को जन्मदिन का जुलूस के लिए लगाया गया। अब विक्टोरिया बग्गी में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े बांध दिए गए।
जो मुड़ नहीं सकते थे। तो हुआ क्या कि अंबेडकर पार्क की दीवार तोड़कर जुलूस को निकालने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन उसी बीच बसपा के जो लड़के थे या बसपा के कार्यकर्ता जो थे वह बीच में आ गए और उस अंबेडकर पार्क की दीवार को इन्हें तोड़ने नहीं दिया। ये भी एक अपने आप में एक अलग रिवाज के तौर पे था कि अखिलेश यादव जो हैं अंबेडकर पार्क को अपने सम्मान, अपने पिता के लिए, अपनी माता की जन्मदिन के लिए एक महानायक या महामानव के द्वारा के लिए बने पार्क, उनके सम्मान बने पार्क को भी तोड़वाने की कोशिश की उन्होंने। यह भी उनसे उनके सरकार में चौथे साल में यही होता रहा उनके कि रंगलियाँ और सफाई महोत्सव और न जाने कितने कार्यक्रम यही सब होते रहे। अब बात करते हैं इनके 5 साल के कार्यक्रम को। 5वें साल में तो उन्होंने बिल्कुल धमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश में सोचने लगे कि हमारी सरकार की 5वें साल है तो हम 5वें साल के बाद फिर से सरकार बनाएंगे। इसलिए बने या ना बने कैसा उन्होंने विचार किया ताकि हिंदू और मुस्लिम और दलित, SC, OBC, क्रिश्चियन, बौद्ध न जाने क्या क्या उन्होंने हथकंडे अपनाए। बिल्कुल हल्दी घाटी जैसा माहौल बना दिया है 5वें साल में। अब 5वें साल में हिंदू मुस्लिम दंगे चौतरफा उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रहे थे। हिंदू उपद्रवी नेता थे, इन्होंने यह क्या किया? उपद्रवी तो थे ना थे, क्या था पता नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे इतने भयंकर हुए कि उसमें जाट बनाम मुसलमान हो गया। जाट समाज और मुस्लिम समाज में मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए और जाट उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चौधरी अजीत सिंह आगे किए गए। जाट बुद्ध भी खरी उतरी अपने नेता अजीत सिंह पर, गोबर फेंका, उन्हें ही उनके गांव से दौड़ा दिया। अखिलेश भैया ने मुस्लिम उपद्रवियों में जो दंगे का मुख्य आरोपी में से एक था उसे बचाने के लिए एयरलिफ्ट कराया। बाकायदा अपना उड़न खटोला हेलीकॉप्टर भी भेज दिया मुस्लिम उस उपद्रवी को बचाने के लिए। उन्हें ये लगता था कि जो है जाट और मुस्लिमों में लड़ाई अगर करवा दी जाए तो पश्चिमी यूपी का वोट उन्हें अच्छे तौर पे मिलेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन समाज में ये दंगे किसी के नहीं होते, क्योंकि क्या है कि समाज दंगा नहीं चाहता, समाज शिक्षा और शांति चाहती है। चाहे वो मुस्लिम समाज हो या जाट समाज हो या हिंदू, बुद्ध, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी समाज हो, वो शांति के लिए सारे धर्म बनाए गए। लेकिन मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव इन सबसे बड़े वाले और ऊपर से निकले। अब फिर क्या था कि चुनाव हुए। उन दंगों के बाद चुनाव हुए। 5 साल के लड़ाई झगड़े और घर परिवार, नाते रिश्तेदार कैसे कैसे गुजरते गए। फिर उसके बाद चुनाव हुए और फिर क्या था, राजनीति में एक नया मोड़ आया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को न्योता जैसे मिल गया था इस दंगे के बाद, जैसे अंधे के हाथ बटेर वाला सीन था। अब बीजेपी भी खुला खेल फर्रुखाबादी वाले जोन में आ गई और प्रदेश की जनता को भीकस को फूल हिंदू मुस्लिम दंगे वाली सुनहरी यादों में बीजेपी ने धकेल दिया। अब कुछ मुस्लिम वोट सपा, बाकी यादव वोट ने
भी प्रभु श्री राम की झंडी तख्ते पकड़ लिया। अब प्रदेश भाजपा की भीषण चपेट में आ गया। उसके बाद बीजेपी ने इन्हें टीपू की उपाधि दी और कब अखिलेश का नामकरण अकलेश हो गया, ये रहस्य बना हुआ है। राजनीति में बीजेपी का उदय समाजवादी पार्टी के दंगों की वजह से हुआ। नहीं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट नहीं पाती थी। लोकसभा की 10 से 15 सीटें और विधानसभा की 20 से 25, 40, 50, 60, 70 ऐसे ही पाया करती थी। लेकिन आज की डेट में बीजेपी बहुमत की सरकार बना रही है। ये भी अखिलेश यादव की उपज के साथ हुआ, क्योंकि नौसिखिया जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसके काम भी उलूल जुलूल होते हैं। इसलिए राजनीति में आपका एक गलत फैसला जनता भुगतती है और समाज के मुद्दे से हटकर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इन सब का जन्म लेती है। आपका गलत फैसला जनता को गुमराह कर देती है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि बातें बहुत हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन 5 साल में इनके यही सब होता रहा और विकास कार्य पीछे छूट गए। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इंडियन बहुजन अलायंस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह पूरा वीडियो देखें ताकि हेल्प मिल सके और वीडियो बनाने में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।